देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। देखो हम लोग इक्वेशन कर रहे थे, इसमें यहाँ तक हम लोग का कंप्लीटेड है। ये एक्सरसाइज एफ जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बोला था करवाएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 4th नंबर और 5th नंबर ये सॉल्व किया हुआ है। ये एग्जाम पर्पज से देखो तो इरेलीवेंट है, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शंस रहेगा ना। गुड इवनिंग क्रिश। तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमारे लिए नेसेसरी है करना वही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, ये बाकी है, ये दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। यहाँ पर पूछा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक सेकंड, एक सेकंड, if one root of the equation is 2 minus root 3 from the equation given that the roots are irrational, if one root of the equation मतलब कोई एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन कैसे दिया है, कोई एक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 2 माइनस रूट 3, फॉर्म द इक्वेशन, उस इक्वेशन को बनाओ, ठीक है, गिवन दैट द रूट्स आर इरेशनल। बोला है कि एक इक्वेशन है जिसका एक रूट हमें दिया हुआ है, उस इक्वेशन को हमें फॉर्म करके देना है। और दूसरा रूट जो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे तो दो रूट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, हम लोग को रूट दिया हुआ है, ठीक है, रूट हम लोग का दो होगा बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक रूट हम लोग को गिवन है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। जो अदर रूट है उसका हमें नेचर बता दिया है, अदर रूट का नेचर बता दिया है, रूट क्या है वो नहीं बताया। अदर रूट जो है, द रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। मतलब रूट्स दोनों ही क्या है, इरेशनल, ये तो दिख ही रहा है इरेशनल है, और अदर जो रूट है वो भी इरेशनल है, ठीक है। ये बता रहा है अदर रूट इरेशनल है, हम लोग को इक्वेशन बना के देना है, ठीक है। अब देखो रूट अगर इरेशनल है तो उस केस में हमारा कैसा इक्वेशन बनता है। रूट्स अगर इरेशनल है, अगर तुम लोग देखो तो इरेशनल होने का मतलब है जब हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट, ये देखो यहाँ पर एक बार दिखाते हैं, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पर इरेशनल का मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें ये वाला पोर्शन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग का दो दो इक्वेशन आएगा। देखो इसमें ऐसे, सॉरी, दो रूट आएगा, दो अलग अलग रूट आएगा, ठीक है। एक ये वाला आएगा और एक आएगा बी प्लस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जब रूट इरेशनल होता है तो वो रूट क्या होता है, रूट जो इरेशनल होता है तब रूट्स रियल होता है, ठीक है। मतलब कोई इमेजिनरी वैल्यूज नहीं आएगा, मतलब रूट ओवर के अंदर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, तभी तो ग्रेटर देन 0 है। इरेशनल और अनइक्वल होगा, दोनों रूट जो है अनइक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या मानना है, देखो यहाँ पर एक रूट अगर हम लोगों का ये देखो यहाँ पर बताए, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल इक्वल टू अदर रूट बट ऑपोजिट इन साइन, नहीं ये नहीं, छोड़ो। इरेशनल का ये रहा ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब होता है, ये देखो अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर्स होता है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। ये
तो यहाँ पर देखो अगर m प्लस रूट एन एक है देन m माइनस रूट एन दूसरा रूट होगा। ये जो नोट है ये मैंने नहीं लिखवाया, तुम लोग यहाँ पर मैट में अपना जो है पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये चीज हमें कहाँ कहाँ जरूरत हो रहा है। अगर हमें बता दे कि रूट्स इरेशनल है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होगा। मतलब सीधा बात है, अगर एक a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा a माइनस रूट बी होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर दे दिया है देखो, m plus root n is root, then m minus root n is the other root of the same equation if roots are irrational। ठीक है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करें वो वैसा वाला ही है कि रूट्स इरेशनल है तो एक रूट हमें बता दिया है 2 माइनस रूट 3। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि दूसरा रूट क्या होगा। अगर एक 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा 2 प्लस रूट 3 होगा। देखते प्लस बोला था कि माइनस, उसका ऑपोजिट होगा। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, एक माइनस बता दिया है तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होगा दूसरा वाला रूट। ठीक है, वो नोट जो मैंने दिखाया उसके बेसिस पे। अब हम लोग को इक्वेशन बनाने के लिए बोला है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट गिवन होते हैं तो उसे कैसे लिखा जाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट। ठीक है, सम ऑफ द रूट इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, अच्छा अब इसको लिख लेते हैं। देखो इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट क्या होगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर एक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसका कैलकुलेशन देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में आ जाएगा तो यानी 4 माइनस 3। ठीक है, ये कैसे हुआ हम यहाँ पर शॉर्टकट में दिखा देते हैं। देखो 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, अगर तुम लोग फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हो तो मल्टीप्लीकेशन कर लो। 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू रूट 3 तो 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और प्लस माइनस में माइनस और 2 रूट 3 मिलके एक 3 हो जाता है तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 माइनस 3। नहीं तो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया, ये याद रखना भी जरूरी है। किसी किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, 4 माइनस 3 यानी 1, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका आंसर निकालते हैं। एक्स का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा दिया, नेक्स्ट पॉइंट कर रहे 4x और ये हो गया 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 0। चेक करते हैं यही वाला होगा कि नहीं। एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा प्लस 1 आ रहा है। अच्छा ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया, ये प्लस होगा। चलो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, यहाँ पर माइनस होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, इस बेसिस पे होगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, वो मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था प्लस माइनस का, इसी वजह से तो ये होगा। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसके आगे का जो सोल्यूशन है उसका जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शंस रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ठीक है, इस इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो एक इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, गुड इवनिंग शुरू, गुड इवनिंग मैम। एक इक्वेशन है जिसका हमें इक्वेशन बताया एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें बताया है। इसका दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो ही रूट होता है। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है ऐसा एक इक्वेशन बना के दो जिसका रूट है अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। ये देखो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा से जो इक्वेशन बनेगा वो हमें प्रिपेयर करके देना है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग को पता है कि अगर हमें दो रूट बता दे तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर एक्स, फिर लिखते हैं प्लस लगा के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ
द रूट, ठीक है, इक्वल टू 0, ये फॉर्मूले में करना पड़ता है। तो अब हम लोग अपना इक्वेशन बनाते हैं। तो हम लोग को वो इक्वेशन बना के देना है जिसमें रूट कुछ इस तरीके से है। गुड इवनिंग टू। गुड इवनिंग मैम। तो अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वही ये रूट का इक्वेशन बनाने के लिए बोला है कि ये दो रूट से जो इक्वेशन बनेगा वो बनाओ, ठीक है। तो अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, क्योंकि सम ऑफ द रूट, और ये एक्स फॉर्मूला में होता है, लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे लिखेंगे, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्फा स्क्वायर आएगा ऊपर, और ये डिवाइड होकर अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखो ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये 0 नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे कैंसिल आउट करके 0 कर देते हैं हड़बड़ी में। ये 1 हुआ ना, डिवाइड करने पे अल्फा बाई अल्फा 1 हुआ, जैसे 2 बाई 2 1 होता है, 0 हो गया। अब हम लोग को इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये अल्फा बीटा का हमें वैल्यू नहीं मिला। ये हम लोग पुट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये डेटा नहीं होता तो यही हम लोग का आंसर होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन देखो हम लोग को और एक इक्वेशन भी बताए जिसका रूट अल्फा बीटा है, तो इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी गिवन इक्वेशन का सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाई ए। अब ए बी सी कैसे निकाला जाता है ये तुम लोग को पता है, क्योंकि देखो अब हमारा चैप्टर ही खत्म होने को आ गया, ठीक है, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए या फिर नेक्स्ट दिन थोड़ा सा बाकी रह जाए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब इस इक्वेशन में तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है ए बी सी कौन सा है। तो जनरल इक्वेशन देखना होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर के साथ ये वाला पोर्शन, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ए का वैल्यू कितना निकल के आया, 1, ठीक है। अब ए का वैल्यू 1 निकल के आया, तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बी का वैल्यू कितना निकल रहा है, देखो कंपेयर करो बी एक्स और पी एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, बी का वैल्यू निकल के आ रहा है माइनस पी, तो ये माइनस पी लिखेंगे, और ये सॉल्व करके माइनस पी आ गया, माइनस पी बाई 1 माइनस पी हो गया। अब सी बाई ए, सी का वैल्यू क्यू हो गया, तो क्यू बाई ए का मतलब 1, तो ये हो गया क्यू, ठीक है। तो ये तो एकदम स्टार्टिंग डे में ही मैंने सिखाया था, और कितना इंपॉर्टेंट है देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में ये हमें जरूरत पड़ रहा है। तो माइनस पी और क्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया माइनस पी, ठीक है, और अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया है क्यू। अच्छा, अब हम लोग इसका यूज करते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, हम लोगों को अल्फा बीटा का वैल्यू मिला है, वो भी कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का, तो हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए, तो हम लोग इसकी जगह बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला देखा था, ठीक है, मैंने बताया भी था क्यों ऐसा होता है। तो देखो अब और दोबारा नहीं बता रहे, क्योंकि ये सारी चीज मैंने बता रखे हैं तुम लोग को, कि तुम क्यूब का फॉर्मूला तुम लोग को बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया, सारी चीज बताया। मैंने तुम लोग को एक टास्क भी दिया था कि सारे फॉर्मूले को तुम लोग को एक जगह लिख लेना है, क्योंकि अगर भूल गए हो तो लिख लेना, और अगर किसी को याद रहता है तो अलग बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये कौन सा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, जो बचपन में तुम लोगों ने सीखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। अब ये वाला अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये तो रहेगा ये जैसे फॉर्मूले में। अब हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब हो गया क्यू, ठीक है, अल्फा बीटा का मतलब हो गया क्यू, यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस ये माइनस पी का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और ये एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये क्यू नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक बार में करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, काम करते हैं हम ऐसे क्यू लिख के कर ही देते हैं। यहाँ पर हो गया क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाला पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इंटू एक्स प्लस यहाँ पर हो गया q इक्वल टू 0। अब इसको लिखते हैं क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्यू एक्स प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है।
अच्छा, देखते हैं क्या आंसर है, चेक करते हैं। क्यू एक्स स्क्वेयर हम लोग का भी आया है, उसके बाद है माइनस ऑफ पी स्क्वेयर माइनस टी 2q। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इसको एक सेकंड, इसको एक मिनट, ये कॉमन लिया है और प्लस क्यू किया है। प्लस क्यू तो हम लोग का भी आ रहा है क्यू एक्स स्क्वेयर। अच्छा, इनके तरह हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तुम लोग को तो ऑप्शन में दिख जाएगा कि किस हिसाब से होगा। कॉमन, एक सेकंड, कॉमन क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है और एक्स। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन अगर लेते हैं, एक्स इन्होंने पीछे लिखा है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वेयर माइनस 4q आ रहा है। अच्छा, इनका कितना आया है, पी स्क्वेयर माइनस 2q। अच्छा, इन्होंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा मेरा फॉर्मूला गलत हो गया है क्या, एक मिनट देख लेते हैं गलत हुआ है कि नहीं, देखो चेक करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है तो देखो ये गलत हुआ है, कैसे प्रूव हो गया, ये देखो, ये देखो क्यों गलत हुआ है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये अल्फा स्क्वायर जैसा था वैसा लिखा, बीटा स्क्वायर जैसा था वैसा लिखा, 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा अरेंज करके माइनस 2 अल्फा बीटा आता है। तो ये तो हम लोग का जो है कौन सा वैल्यू निकल के आया, माइनस में निकल के आया, तो इसका मतलब तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। तो ये गलत हो गया, ये हम लोग का -2ab, क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये सॉल्व करके अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब गलत है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे तुम लोग भी चेक कर सकते हो, बाई चांस अगर ऐसा गलत लिख देते हो। अब देखो ये क्या होगा, इसको 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा अगर लिखेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, तो नेक्स्ट लाइन में हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, फॉर्मूला जो है 2 अल्फा बीटा वाला होता है, मैंने गलती से 4 अल्फा बीटा लिख दिया, इसीलिए देखो आंसर मैच नहीं हो, तब मुझे पता चला। हाँ, तुम लोग का आंसर वहां नहीं मिलेगा कि तुम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन हम जस्ट बता रहे, देखो यहाँ पर गलती हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करने से पता चल जाता हम लोग को कि गलती हुआ है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मैंने फॉर्मूला ट्रांसफर किया, अगर 4 अल्फा बीटा करते तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो इसी को ट्रांसफर करके लिख रहे हैं ना। तो तुम लोग भी चाहो तो ऐसे करके ना चेक करके देख सकते हो, बाई चांस ऑप्शन में कुछ भी आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर गलती हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मेरा 2 अल्फा बीटा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये हर जगह पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा, ये भी 2q हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू बस 2 में ट्रांसफर करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बाकी सारा चीज सही है। 2q एक्स और ये 2q। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, तो ये हम लोग का टैली हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गलती हुआ था जो फॉर्मूला लिखने में। अब देखो 8th नंबर में क्या बोल रहे हैं, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक। ठीक है, इसका रूट्स क्या है, बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल सो दैट दिस वन, अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जीरो होता है, रूट्स इक्वल होने से ये वाला पॉइंट जीरो होता है। देखो ये अगर जीरो होगा तभी ना जाके मेरा रूट जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये पोर्शन अगर मेरा हट गया तो मेरा दो अलग अलग रूट्स आने का चांसेस ही खत्म। ठीक है, तो मेरा फिर एक ही रूट होगा -b/2a और दोनों इक्वल तब हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो रूट ऐसा ही आ जाएगा। तो ये तुम लोग को याद रखना है, मैंने बोला भी था डिस्क्रिमिनेंट, समझाया भी था क्यों। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो अभी देखो 8th नंबर वाला हम लोग करते हैं, अगर रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, अगर तुम लोग चाहो रूट के साथ लिखना, जो कि एक्चुअली रूट के साथ ही है, तो रूट लिख के फिर अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो ही आएगा, है ना। तो रूट से लिखो या बिना रूट से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एबीसी का वैल्यू। इक्वेशन हम लोगों को क्या बोला है, ये देखो P इंटू क्यू माइनस आर, इक्वेशन लिखते हैं P इंटू क्यू माइनस आर एक्स का स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स, कहाँ गया, हाँ, और प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल जीरो। ठीक है, ये हमें इक्वेशन बताया, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ।
ठीक है, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब कंपेयर करके देखेंगे a का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो x का स्क्वायर कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू हो गया p इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, b से चेक करते हैं, b x कैंसिल आउट, b का वैल्यू क्या हो गया q इंटू आर माइनस पी। ठीक है, और c का वैल्यू हो जाएगा r इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, आर इंटू पी माइनस क्यू। ये कंपेयर करके लिख ले, तुम लोग चाहो तो इसके नीचे पूरा इक्वेशन लिख के कंपेयर करो, मैंने वो मिटा दिया। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे b का वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो में पुट करेंगे, तब जाके हमें ये रिलेशन मिल सकता है। तो b की जगह लिखेंगे q इंटू आर माइनस पी इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज लिखते जाओ, आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, इसको अलग से लिखते हैं, और आर माइनस पी का होल स्क्वायर। जैसे कि देखो अगर एक्स वाई का होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, वैसे ही मैंने ये दोनों को डिवाइड कर दिया, क्यू का स्क्वायर और आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब माइनस यहाँ पर फोर, ये देखो P और R ये एक साथ लिख देते, 4PR, और यहाँ पर Q माइनस आर और P माइनस क्यू, ये भी चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट लाइन में करेंगे। ठीक है, एक एक करके। अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं Q का स्क्वायर, अब ये R माइनस पी का होल स्क्वायर मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4PR जैसा वैसा रखते हैं, ये सब मल्टीप्लाई करते हैं, Q इंटू पी, क्यू इंटू क्यू, तो माइनस क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू का स्क्वायर, प्लस प्लस और माइनस में माइनस पी आर, माइनस माइनस में प्लस आर क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब इसमें पूरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2RP क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4PR 4P स्क्वायर क्यू आर, माइनस माइनस में प्लस 4P क्यू स्क्वायर आर, माइनस माइनस में प्लस 4P स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस माइनस में माइनस 4PR स्क्वायर क्यू। ठीक है, जैसा था हम लोगों ने जस्ट एक के बाद एक मल्टीप्लीकेशन कर दिया। हम इस लाइन को दोबारा बता देते हैं। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से कंपेयर करके एबीसी निकाल लिया, ये हम लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट किया, बी के जगह पे बी का वैल्यू ये हो गया 4A और सी का वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो ये दो होल टू दी पावर स्क्वायर था, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 4P और आर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी जैसा था वैसा लिख दिया। अब हम लोग क्या करें, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में देखो हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्मूले में दे ट्रांसफर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जैसा था वैसा रखा, ये जैसा था वैसा है, ये सब मल्टीप्लाई किया, क्यू पी क्यू स्क्वायर आर पी आर क्यू। ठीक है, अब प्लस माइनस के हिसाब से हम लोगों ने पुट कर दिया। इसके बाद सिंपल ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है कि नहीं, या फिर कुछ एडजस्टमेंट होता है कि नहीं। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या ये कहीं पर है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं, कहीं पर नहीं है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा आर पी क्यू स्क्वायर देखते हैं, आर आर पी क्यू स्क्वायर, ये देखो आर पी क्यू स्क्वायर ये मिल गया, और कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों को एडजस्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 2RP क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये -2 है ये प्लस है 4 है, तो दोनों एडजस्ट करके +2 हो गया। ठीक है, अच्छा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर चेक करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ये वाला एडजस्ट हो चुका है शायद, ये कौन सा था, आर पी, हाँ ये वाला, तो ये बचा हुआ है। अच्छा पी स्क्वायर क्यू आर, पी स्क्वायर क्यू आर, अच्छा ऐसा तो कहीं नहीं है, इसको लिख लेते हैं तब, पी स्क्वायर क्यू आर। ठीक है, ये एडजस्ट हो चुका है इसके साथ, प्लस 4P स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4P आर स्क्वायर क्यू इक्वल 0। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को बोला है कि हमें ऐसा कुछ फाइंड आउट करके देना है।
2 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर। अच्छा, देखते हैं हम लोग का क्या क्या आया है, इनके साथ टैली करते, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, हाँ हम लोग भी इनके तरह लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं हम लोग के साथ इनका मैच हो रहा है कि नहीं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद है 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर, देखते हैं 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर होगा कि नहीं। हाँ ये रहा 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाला, ये लिख लिया हम लोगों ने, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अच्छा, इसके बाद कौन सा डेटा लिखा है इन्होंने, +2 क्यू स्क्वायर पी आर +2 क्यू स्क्वायर पी आर, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद -4 पी स्क्वायर क्यू आर, ठीक है, और -4 पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसका पूरा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 किया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग का क्या आया, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये आ गया 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, इसको इन्होंने लिखा है, एक्चुअली ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से किया हुआ है। हम ये थोड़ा सा बता देते हैं, देखो ये जो यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इन्होंने लगाया है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला जो है ये ऐसा होता है, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर फॉर्मूला देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab +2bc +2ca, इस तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उससे इन्होंने ये वाला फॉर्मूला बनाया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, ये देखो जैसे p और q का होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर, तो ये देखो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग करते हैं सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2rp का होल स्क्वायर, मतलब 4r2p², ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला हम बता देते हैं, देखो क्या है। ये चांसेस कम है वैसे भी एमसीक्यू में आने का, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा नहीं आएगा, ये वाला चांसेस है आने का, और ये जो किया था ये भी आने का चांसेस है, फिर भी अगर आ जाए तो इसीलिए हम बता देते हैं। देखो ये लास्ट एक फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ऐसे होता है। ये यहां तक मैंने समझाया कैसे करके हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब पी क्यू और बी का मतलब क्यू आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2p⁴r, ये देखो 2p⁴r है ना। अच्छा, फिर 2ab 2bc होने से क्या होगा, 2b मतलब कौन सा, ये वाला, ठीक है, और c मतलब कौन सा, -2rp, ठीक है। तो ये देखो 2 × 2 -4, ये क्या हो गया आर स्क्वेयर और पी क्यू, ये देखो 4r² पी क्यू, ये वाला, ठीक है, 2bc, तो ये 2ca होगा, तो 2ca का मतलब 2c मतलब क्यू आर, ठीक है, और a का मतलब पी क्यू। अच्छा, मैंने ना ये 2ca कर दिया है, ये bc हो रहा है, देखो मैंने ये लिया क्यू आर लिया है ना, और उसके बाद ये लिया, तो ये a है, ये b है, ये c है, इस हिसाब से तो मैंने क्या कर दिया है, c और a ले लिया, क्यू आर लिया, और सॉरी bc लिया है, नहीं ठीक है, मैंने bc लिया था यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग को बस सीक्वेंस में लेना है, 2ab bc ca ऐसे सर्कल में लेना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया है, पी क्यू और क्यू आर लिया है, मतलब 2ab, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिया क्यू आर यानी कि b और -2rp मतलब bc। अब हम लोग लेंगे ab bc ca, ठीक है, c का मतलब -2rp और a का मतलब pq। चलो इसको चेंज करते हैं, c का मतलब -2rp और a का मतलब क्यू आर, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस में +4 हो गया, और r का स्क्वायर पी क्यू, ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये एक ही तो माइनस है, प्लस नहीं, माइनस ही रहेगा, -2, 2 × 2 4 -4r² पी क्यू, ये देखो -4r² पी क्यू, ये वाला आया। अच्छा, तो ये वाला क्या आया, ये p²QR आना चाहिए, देखते हैं कहाँ गलत हो गया, एक मिनट हम फिर से लिख के दिखा देते हैं, ये देखो
2ab तो हम लोग का आ गया, कुछ मेरा डबल आ जा रहा है एक ही जैसा। ये देखो पी क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब, ठीक है फॉर्मूला लिखा है तो समझा तो देते हैं। ये देखो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2rp का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके हिसाब से देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये वाला, ठीक है क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ये वाला, ठीक है मैंने इनके तरह ही अरेंज करके लिखा ताकि समझ में आए। और ये हो गया 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है ये वाला। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 2ab, ठीक है 2ab, तो उसको हम लिख के दिखाते हैं, ये हटाते हैं। देखो 2a मतलब पी क्यू और b मतलब क्यू आर, तो ये हो जाएगा 2p क्यू स्क्वेयर आर, तो ये रहा 2p क्यू स्क्वेयर आर, ठीक है। अच्छा ये 2ab हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 2bc, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 माइनस है क्यू आर स्क्वेयर पी, तो -4 क्यू आर स्क्वेयर पी, क्यू आर स्क्वेयर पी ये वाला आ रहा है, ठीक है ये आ गया। हम लोगों ने ये वाला कौन सा किया, बी सी। अब बचा क्या है, सी ए, सी मतलब -2rp, ए का मतलब पी क्यू। अब देखते कितना आ रहा है, -4, ठीक है ये आना चाहिए -4, और ये आर पी स्क्वेयर क्यू, आर पी स्क्वेयर क्यू आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, मैंने पहले ही बोला कि ये इक्वेशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन देखो मैंने बताया कि कैसे करके हो रहा है, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे किया हुआ है, क्योंकि इससे ये वाला ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ए का मतलब क्यू आर, बी का मतलब पी क्यू, ठीक है, और सी का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग का -2pr। ये देखो सी का मतलब -2pr, उसका होल स्क्वायर, तभी तो ये स्क्वायर स्क्वायर ऐसे करके आ रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद, ये देखो क्यू आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 2pr, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। होल स्क्वायर अगर 0 है तो इससे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्यू आर प्लस पी क्यू -2pr इक्वल टू 0, क्योंकि होल स्क्वायर है, ये पावर इधर ट्रांसफर हो गया तो भी तो 0 का 0 ही रहेगा। ये पावर 2 जो है इधर ट्रांसफर होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 0 टू दी पावर हाफ तो 0 ही होता है। तो ये आ गया। अब इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया 2pr। अब हमें चाहिए क्या, 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, ठीक है। तो इसको हम लोग उसी हिसाब से अरेंज करेंगे, तो हम लोग को इधर 2/q चाहिए, ठीक है। तो क्यू आर प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई, हम पी आर कर देते हैं, इधर मैंने 2 रख दिया। अब ये डिवाइड करते हैं, आर आर कैंसिल, क्यू बाई पी, और यहाँ पर पी क्यू और पी आर ये दोनों बच रहा है, पी पी कैंसिल, क्यू बाई आर इक्वल टू 2 ऐसे किया मैंने। देखते हैं मैच होता है कि नहीं। 2/q, अच्छा 2/q 1/p प्लस 1/r, ठीक है ये भी हो जाएगा। q कॉमन ले लो, ठीक है q कॉमन ले लो, 1/p प्लस 1/r इक्वल टू 2 हो गया, तो 1/p प्लस 1/r इक्वल टू 2/q हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। वैसे ये ना प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए उतना रेलिवेंट नहीं होगा। यहाँ तो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में कर रखा है, कुछ बोला ही नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन ऐसे करके होगा, ठीक है। अगर आ जाए, ठीक है, वैसे कोई फिक्स तो नहीं बोल सकता नहीं आएगा, लेकिन 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बोल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, तो फिर भी एक बार कर लिया हम लोगों ने। चलो 8th नंबर हो गया हम लोग का। एक्सरसाइज F कंप्लीट था। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज G में चलते हैं, जो हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू बेस्ड होना चाहिए उस बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है एक्सरसाइज G, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन देखो हम यहीं पर तुम लोग को सॉल्व करवा देंगे। हम लोग सिर्फ जो है आंसर लिख लेंगे कि कौन सा आ रहा है, तुम लोग हम यहाँ पर जो पेज में करेंगे ना वही अपने कॉपी में कर लेना। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू -2, वही सोल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब x का वैल्यू जो पुट करने पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं, a प्लस बी -2c, 1 पुट करने से x है यहाँ पर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू 1 प्लस सी
प्लस ए माइनस टू बी, देखते हैं जीरो आएगा कि नहीं। ए प्लस बी माइनस टू सी, अब ये वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, तो एज इट इज रहेगा। टू ए माइनस बी माइनस सी, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, तो एज इट इज रहा, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा एज इट इज रहा। प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी, देखते हैं ये कितना आ रहा है। टू ए प्लस ए, ये ए, टू ए और ए, ये हो गया फोर ए, ठीक है। अगर ये फोर ए आ रहा है तो इसको और चेक करना बंद करो, क्योंकि हमें तो पूरा सोल्यूशन में जीरो चाहिए। ए का तो लिख लिया हम लोगों ने, अब बी का देखो, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, माइनस टू बी बच रहा है, ठीक है। सी का प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट, माइनस टू सी बच रहा है, तो इससे हमारा आंसर तो जीरो नहीं आएगा, तो वन से सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग माइनस वन से ट्राई करके देख सकते हैं, तो माइनस वन से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग माइनस वन लिखते हैं, देखो क्या होगा। सेम इक्वेशन है, माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस जैसा था, और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, और प्लस, देखते हैं। अब माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब तो वन ही होगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी माइनस टू सी। इसमें चेंज होगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस टू ए माइनस माइनस में प्लस बी, माइनस माइनस में प्लस सी, प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी जैसे था। अच्छा, अब देखते हैं, ए प्लस ए, टू ए माइनस टू ए कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस टू बी और यहाँ पर प्लस बी, टू बी और माइनस टू बी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। प्लस सी और माइनस टू सी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब हम लोग का आंसर होगा बी का x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो एक्सरसाइज जी का पहला आंसर हो जाएगा वन का ऑप्शन बी, x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। समझ में आया, ये तुम लोग को जस्ट कैलकुलेट करके लिखना है, तुम लोग को यहाँ पर चेक करते हुए देखना है कि x का वैल्यू क्या, x कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ कौन सा वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन जीरो होता है, वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज जी का आंसर हो गया हम लोग का x का वैल्यू माइनस वन। अच्छा, इसके बाद देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना यहीं पर हो जाएंगे, इसको अलग से सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। if the root of the equation, इस इक्वेशन का रूट exceeds the other by 4, then the value of m, बोल रहा है इस इक्वेशन का रूट दूसरे दो रूट होगा। पहला बात है, इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका दो रूट होगा। बोल रहा है कि exceeds the other by 4, the root of the equation, इस इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, फोर, अल्फा प्लस फोर, क्योंकि बोला है एक्सीड्स द अदर बाय फोर, देन द वैल्यू ऑफ एम, तो एम का वैल्यू क्या होगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है। एम का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर m का वैल्यू 10 हुआ, अब उसको सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं कि उसका दो रूट क्या आंसर ला रहा है, ठीक है। क्या एक रूट दूसरे रूट से चार ज्यादा ऐसा आ रहा है, तब चेक करके देख सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टेन, इसको हम लोग एलसीएम करके देखते हैं, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 10 इंटू वन 10 हो गया, 10 का एलसीएम करो, टू फाइव से 10, ठीक है। अच्छा, अब 5 और 2, इसका देखते हैं मिडिल टर्म में सोल्यूशन होता है कि नहीं। तो ये हो गया 7 प्लस वन, यहाँ पर x लिख दिया, प्लस 10 इक्वल टू जीरो, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ये कॉमन लेके देख सकते हो, ये मैचअप नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं जा रहा है। तो तुम लोग ऐसा सोचोगे कि मैंने तो बोला था कि सारे इक्वेशन जो है हम लोगों का श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से टैली होता है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ना पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि चारों में से कोई एक आंसर तो होगा, चारों में से कोई एक ऐसा आंसर होगा जिससे सॉल्व करने से हमारा ऐसा रूट आएगा जो कि एक अल्फा और एक अल्फा प्लस फोर होगा। तो इसीलिए अगर इससे नहीं जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन से एक बार चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे आंसर्स दिए हुए, चार चार ऑप्शंस दिए हुए, कोई नन ऑफ दिस वाला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब कोई ना कोई मिडिल टर्म से जाएगा जरूर। अब हम लोग यहाँ पर 11 कर रहे हैं, ठीक है, 11 लगा के देखते हैं 11 लगाने से क्या आंसर आता है। तो 11 का तो 11 वन जा 11, अब 11 का फैक्टराइजेशन करके कभी भी 8 हमें नहीं मिल सकता है, तो 11 से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं 9 से, देखते हैं 9 से कोई सोल्यूशन निकल के आता है कि नहीं। तो 9, अगर m का वैल्यू 9 हुआ तो m के जगह 9 पुट करके देखते हैं इक्वेशन सॉल्व होता है कि नहीं। तो 9 कैसे होगा, 3 3 9, तो 9 माइनस
1 ये 8 होता है। देखते हैं इस पे कुछ सोल्यूशन निकल के आता है कि नहीं। तो 9x प्लस x प्लस 9 इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस माइनस का इशू हो जा रहा है। ये देखो अगर ये करते हैं तो ये यहाँ पर कॉमन नहीं जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फेलियर हो गया। अब हम लोग 12 से चेक करके देखते हैं, मतलब 12 मेरा आंसर जरूर होगा। ये देखो 12 यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा x का स्क्वायर माइनस 12 का एलसीएम करके देखते हैं। ये देखो 12 का एलसीएम करके देखो कितना आता है। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। इससे हो जाना चाहिए, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 6, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक है, इक्वल 0। तो एक रूट हो गया x इक्वल टू 6, एक रूट हो गया x इक्वल टू 2। ये पता है ना, देखो x y अगर 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 बाई y और y इक्वल टू 0 बाई x, ठीक है। तो अगर x 0 y 0 तो उससे हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 6। उस हिसाब से मैंने डायरेक्टली लिखा है x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन का रूट आया 6 और एक इक्वेशन का एक रूट आया 6, दूसरा रूट आया 2, ठीक है। तो यानी एक रूट दूसरे रूट से 4 एक्सिट कर रहा है। देखो ये 2, ये 6 जो है 2 से 4 ज्यादा है, यानी m का वैल्यू 12 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 2 का आंसर डी m इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब मैंने ये श्रीधर आचार्य से क्यों चेक करने के लिए मना किया, देखो अगर हमारा 12 से भी नहीं होता ना ऐसे सॉल्व करके तो फिर श्रीधर आचार्य लगाते। अगर कोई भी एक से जा रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, तो आंसर हमें मिल ही जाएगा। अगर 12 से भी नहीं होता तब तुम लोग को श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है, यानी 2 का वैल्यू डी हो गया। हम लोगों ने चेक करके देख लिया कि m का वैल्यू अगर 12 हो रहा है तो इस इक्वेशन का जो रूट आ रहा है वो 6 और 2 आ रहा है, यानी एक रूट 2 और एक रूट उससे 4 ज्यादा, यानी कि 6, 2 से 4 ज्यादा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का 2 का आंसर हो गया डी m इक्वल टू 12, ठीक है। 2 का आंसर हो गया डी m इक्वल टू 12, यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये और ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, हम लोग चेक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन से ट्राई करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 4p और माइनस 3p, तो दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x का दो वैल्यू होगा। पहले 4p से चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाई होगा तो माइनस 3p से भी चेक कर लेंगे। x का वैल्यू 4p होना चाहिए, यानी 7 x प्लस 2p, यानी 4p प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 7, 7 इंटू 7p का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5p का स्क्वायर। तो ये हो गया 49। यहाँ पर चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कितना होगा। ये देखो यहाँ पर हो गया 7 इंटू 49 ये वाला इंटू 7, तो ये कितना हो गया 343। तो 343p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, यानी ऐड हो जाएगा 5, तो ये हो गया 348। चलो 348p स्क्वायर एक साइड आ रहा है, अगर इधर भी ये 4p पुट करने से सेम आंसर आएगा तो इससे हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 35, x का वैल्यू 4p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर, चेक करते हैं 35 इंटू 4 140 प्लस 117, तो ये कितना हो गया 257। तो नहीं हो रहा है, देखो ये 348 है, ये 257p स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है, यानी 4p से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया 4p से नहीं आ रहा है। अब इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4p है यहाँ पर भी। तो b से भी मत चेक करो, या तो c से चेक कर लो या तो d से चेक कर लो। अब c और d में से ही कोई एक आंसर होगा। अब देखो c में भी -4p है, d में भी -4p है, यानी -4p से कंफर्म है कि ये आंसर सॉल्व होगा। तो हमें देखना चाहिए 3p से चेक करके
और -3p से। हम लोग अगर मान रहे हैं कि ऑप्शन सी हमारा हो सकता है तो हम लोग पहले 3p से चेक करेंगे, -4p से मत चेक करो। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर या तो सी या तो डी, कंफर्म कोई एक तो होगा। तो -4p से ऑब्वियसली मेरा आंसर सॉल्व होगा ही होगा, दोनों जगह पे है, तो मुझे इस पे ट्राई करना चाहिए। या तो इस पे देख लो, अगर किस्मत अच्छा रहा तो ये आंसर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर इस पे देखना पड़ेगा। तो हम लोग 3p से पहले चेक करते हैं, हम c से ही चेक कर रहे हैं, सीक्वेंस में ही चेक कर रहे हैं। ये देखो 3p प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर, चेक करते हैं कितना हो रहा है। 3 प्लस मैम 2 ऑप्शन 5, ए से ऑप्शन ऑप्शन ए से ए से ही। हो जा रहा है। हाँ अच्छा, तो शायद मेरा गलत हुआ कैलकुलेशन। अच्छा, 4 प्लस 2 7p, 7 इंटू 49p स्क्वायर, मैंने गलत कैलकुलेशन किया क्या? अच्छा, 5p स्क्वायर, 7 इंटू 49, 343 प्लस 5 कितना आ रहा है? 348 पी स्क्वायर। अच्छा, इधर भी इतना आएगा क्या? 35 इंटू 4, 4p प्लस p होगा ना। 140 पी स्क्वायर प्लस 117 पी स्क्वायर। हाँ, कहाँ पर गलत हो रहा है बोलो? मैम 4p प्लस 2p 6p होगा, आपने 7p लिया। हाँ हाँ हाँ, देखो सही बोल रहा। 4p प्लस 2p 6p का स्क्वायर मतलब 36 होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, 36 इंटू 7 प्लस 5 मतलब 257। हाँ ठीक है, ठीक है, 257। 257 आ रहा है, 257 पी स्क्वायर। अच्छा, ये भी 257 आ रहा है। हाँ, 257 पी स्क्वायर। हाँ, इससे तो आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, अगर -3p से हो गया तो ये हम लोग का होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर बी। तो -3p से भी चेक करके देखते हैं। मेरा थोड़ा सा गलत हुआ क्योंकि मैंने 4 प्लस 2 6 कर दिया, 7 कर दिया था। -3p से देख लेते हैं, -3p प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, चेक करते हैं कितना होगा। 7 इंटू -p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, तो ये हो गया 7p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। 7 और 5 कितना होता है? 12। हाँ, 12p स्क्वायर। ठीक है, 7 और 5 12p स्क्वायर, इधर भी 12p होना चाहिए। देखते हैं 35 x का मतलब -3p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर, तो देखते हैं 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा। -105p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर, 12 आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं आएगा, मैंने उल्टा लिखा इसी वजह से। 12p स्क्वायर, हाँ मैच तो हो गया, फिर आगे देखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन ए ही जो है आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गया इस वजह से, कैलकुलेशन हमें हमेशा सही रखना है। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, 3 का ऑप्शन ए, वैल्यूज है -4p -3p। ये सब आसान आसान है, ये बस कैलकुलेशन तुम लोग को सही करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है देखो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। 2,3 देखते हैं, 2,3 पुट करके, पहले 2 पुट करके देखते हैं। 6 इंटू 2 12, 2 प्लस 1 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा स्टेप जंप करके, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, ये x प्लस 1 हम लोग x के जगह पुट कर रहे हैं ना, बस ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ये अगर 13 आ रहा है तो हम लोग इसका आंसर जो है लिख सकते हैं कि ये हो सकता है। तो 12/3 प्लस 18/2, तो ये 4 और 9, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। 9 प्लस 4 13 होता है क्या? हाँ 13 तो हो रहा है। तो इसका मतलब 2 तो एक सोल्यूशन होगा ही। 3 से चेक करते हैं, अगर 3 से भी मैच हो जाता है तो फिर ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। चलो, पहला वाले से तो टैली हो गया, अब हम लोग इससे 3 से देखते हैं। ठीक है, 3 से देखो, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 6 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3, चेक करते हैं कितना हो जाएगा। 18/4 प्लस 24/3, 18/4 पॉइंट में आ जाएगा। ये देखो 18/4 4.5, तो मुझे नहीं लगता है ये 3 से होगा। 13 तो नहीं आएगा क्योंकि जब मेरा पॉइंट में आ जा रहा है, ये 8 हो गया तो नहीं होगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। लेकिन हम आंसर बता सकते हैं इसके बाद बिना चेक किए कि कौन सा मेरा फिर आंसर होगा। क्योंकि देखो 2 अगर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है तो एक ऑप्शन है डी जहां पर 2 से हमारा ऑप्शन दिया है। तो हम लोग को ये सब ट्राई नहीं करके डायरेक्टली इसमें देखना चाहिए क्या -3 से आंसर हो जाता है। अगर -3 से हो जाएगा तो फिर हम लोग का जो है ये डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 से तो मैच हो ही रहा था। अब -3 से देखते हैं, तो 6 इंटू -3
ठीक है, तो ये हो गया -18, ठीक है। -3 + 1, -3 और +1 में हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो गया -2, ठीक है। अच्छा, और 6 इंटू -3 + 1, -3 + 1 का मतलब यहाँ पर -3 + 1 -2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -3। अच्छा, अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा। ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -12 बाई, ऐसे कर लेते हैं ना, 2, ठीक है, तो ये 4 हो गया। 9, ये भी कैंसिल आउट, 9 + 4, 9 + 4 वही 13 हो जाएगा, ठीक है, 9 + 4 13 हो गया। तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, सारा लाइन बाय लाइन चेक करने का जरूरत नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन हमारे पास आता है तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिना चेक किए हम लोग बीच का 2 स्किप करते हुए चले गए, क्योंकि 2 से सेटिस्फाइड हुआ था, तो ऑप्शन डी से हमें पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और -3, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं, द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ द एक्स फॉर फॉर द इक्वेशन। हम लोगों को कौन से वैल्यूज से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अच्छा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो मेरा इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, P+P+P+Q हो जाएगा। सोच के देखो, P+P+Q, तो इधर 1/P + 1/P + 1/Q, ठीक है। ये और ये एक चीज नहीं होगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि फिर इसके नीचे P, इसका आगे का इंटरप्रिटेशन ऐसे कर देते हैं, P+P+Q, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये तो हम लोग का एलसीएम जाता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, P Q, तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, देखने से समझ में आ रहा है, ये और ये एक बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1/P 1/P और 1/Q, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2 और नीचे लिखा हुआ है 3 + 4 + 7, तो कैसे लिखेंगे, 2/3 2/4, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर रिवर्सली लिखा हुआ है लाइक 3 + 4 + 7 /2, इसका मतलब ये सारे वैल्यूज 2 से डिविजिबल करने के लिए बोला जाता है, तो अलग बात है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन मत कर डालो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर ये P से नहीं हो रहा है तो P वाला हमें नहीं देखना चाहिए, जहां भी ऑप्शन में हमारा P है तो C को भी हटा देते हैं, या तो B या तो D से हमारा आंसर हो सकता है। तो पहले B से चेक करते हैं, B आगे आ रहा है, उसके बाद ही D से चेक करेंगे। -P, तो x का वैल्यू -P + Q, और इधर हो गया -P + 1/P + 1/Q, चेक करते हैं, ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट, ये हो गया 1/Q, और ये कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 1/Q, तो मैच तो हो रहा है, -P से आंसर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी -P है, यहाँ भी -P है, अगर हम लोग -P को स्किप करते हुए Q से चेक करते ज्यादा बेटर होता, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमारा मेहनत थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि -P से तो आंसर होगा ही, ये कंफर्म है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उसमें मेरा ए में P से नहीं हुआ, तो C को भी मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें भी P था, ठीक है। अब B और D दोनों में -P है, तो -P से आंसर होगा ही होगा। हम लोग अगर -Q या Q किसी से एक चेक करते तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। अब कर लिए सो कर ली। अब देखो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि -Q से होता है कि नहीं, हम पहले B वाला ही चेक करते हैं, तो x के जगह -Q + P + Q, तो ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -Q, ये और ये कैंसिल आउट, तो 1/P और 1/P, हाँ ठीक है, ये तो मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, ठीक है, फिफ्थ का ऑप्शन बी होगा। अगर प्लस में क्यू हो जाएगा ना, फिर से 2Q बन जाएगा, तो प्लस में इसका आंसर नहीं आएगा, अगर माइनस में होगा तभी जाके जो है ये मैचअप हो सकता है। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर का हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन बी, -P -Q, फिफ्थ नंबर का -P -Q, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तुम लोग लेकिन सोल्यूशन अपने कॉपी में मेरे जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, तो तुम लोग कॉपी में लिखते जाओ, ऐसा नहीं कि हम जैम बोर्ड में नहीं लिख रहे तो तुम लोग नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर बाद में तुम लोग को ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अपने हिसाब से लिख लो जैसे समझ में आ जाए। अच्छा, अब सिक्स्थ नंबर का देखो, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू कौन सा सही है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ है 112, 1 से पहले चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 9 × 1 9 और +18, तो 9 + 1 10 + 18 28 हो जाएगा, ठीक है।
और 6 माइनस 4x, ये 21 होने से रहा, ठीक है। ये हो गया 6 माइनस 4 यानी कि 2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से नहीं होगा, अगर 1 से नहीं होगा तो ऑप्शन ए भी क्रॉस कर दो, ऑप्शन सी भी क्रॉस कर दो, क्योंकि दोनों में 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा, बी और डी। अब देखो बी और डी में कुछ कॉमन है, हाँ -1 कॉमन है, तो इसका मतलब -1 से चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि -1 मेरा आंसर होगा ही होगा। अब हम -12 या 12 से चेक करके देख सकते हैं, तो हम पहले ऑप्शन बी से ही चेक करें, यानी -12 से। तो -12 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -12 प्लस 18, ठीक है। चेक करते हैं। अब 12 का स्क्वायर मतलब 144 होता है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 9 108 होता है, और 18। अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। तुम लोग कैलकुलेटर पे देख लो, अगर तुम लोग को याद नहीं है कि 12 का स्क्वायर कितना होगा, कैलकुलेटर तो अलाउड रहता है, तो उस पे देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया 54, ठीक है। 54 हो गया, इधर चेक करते हैं 6 माइनस 4x, ठीक है। तो -4 x का वैल्यू हम लोग मान रहे हैं -12, तो ये हो गया 6 प्लस 48, तो 6 प्लस 48 चेक करते कितना हुआ, 54, ठीक है। 54 आ गया दोनों साइड, इसका मतलब बी मेरा आंसर होगा। 12 से नहीं जाएगा, अगर -12 से हो रहा है तो 12 से नहीं होगा। अब डी का चेक करने का तो कोई रेलिवेंसी है नहीं, फिर भी अगर तुम लोग चाहो तो अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन कोई एक ही आंसर से होगा ना, दोनों से थोड़ी हो सकता है। तो 6 नंबर का बी -1 और -12, ठीक है। 6 नंबर का बी हो गया -1 और -12, ये वाला आंसर होगा। अच्छा, अब 7th नंबर में देखो, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है सारा का सारा इस एक्सरसाइज में। देखो यहाँ पर बोला है द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है। तो हम लोग पहले ए से चेक करते हैं। अगर एक्स का वैल्यू 2 हुआ तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो देखो 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ये आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 10 -2, मतलब ये कितना हो गया, 8 माइनस 2 6 और 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया, तो रूट ओवर ऑफ 16 आ रहा है, माइनस ये कितना है 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, चेक करते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9, यानी कि ये हो गया 8 प्लस 10 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 9 -1, ये 9, रूट ओवर ऑफ 9 हो गया। रूट ओवर ऑफ 16 का मतलब 4, रूट ओवर ऑफ 9 का मतलब 3, यानी कि आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो 2 से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चेक करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ये वाला भी चेक करने का जरूरत नहीं है। जहां 2 है वो उसी से मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर ए या सी में से कोई एक होगा, दोनों में 2 है, ठीक है। अब देखना है कि -9/2 से सेटिस्फाई हो रहा है कि 9/2 से, जिससे सेटिस्फाई होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग ऑप्शन ए ले रहे हैं, तो पहले ऑप्शन ए से ही चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो कंफर्म कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। 2 से तो चेक कर लिया, अब -9/2 से देखेंगे, तो 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9/2 -2, ठीक है। चेक करते कितना आ रहा है, 2 इंटू 81/4 प्लस 18/2 -2, चेक करते हैं, ये 2 81/2 प्लस 18/2 -2। अच्छा, अब यहाँ अगर एलसीएम कर लेते हैं, 81 18 और -4, देखते हैं कितना आता है, 81 18 और -4 95/2। अब देखो अगर 95/2 होगा तो 47.1 आ जाएगा, ठीक है। ये 47.1 आ जाएगा, तो मुझे लगता है उससे 1 आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो 1 एक राउंड में नंबर है। अब 1 तभी आ सकता है अगर मेरा इसका आंसर 46.5 आया, तो ठीक है, तभी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इससे ना हो, अगर प्लस में होता तो क्या हमारा आंसर आ जाता, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, हम एक चीज शायद गलत लिख दिए हैं, -9/2 लिया मैंने, इधर इधर माइनस नहीं लिखा, इधर प्लस लिखा हुआ है, ये सही करना पड़ेगा। -9/2 मतलब ये वाला, ये गलत हो गया है, ये कैलकुलेशन भी गलत हुआ। 81/4, ठीक है। 9 इंटू 5 45 होगा, 45/2, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ठीक कर लेते हैं, 45/-2, ठीक है। अच्छा, 81 45 और -4, अब चेक करते हैं, हो सकता है हो जाए। 81 45 -4 122/2 मतलब 61 आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, अगर 61 आ रहा है इस पे तो रूट लगेगा, ठीक है। अब 61 का अगर रूट लगाएंगे तो हम लोग का आंसर जो है ना वो पॉइंट में आ जाएगा। चेक करके देख लो, 61 पे अगर रूट लगाते हैं, ये देखो 61 इस पे अगर रूट लगाते हैं, ये देखो पॉइंट में आ रहा है। और इतने सारे पॉइंट में जो आंसर आ रहा है उसमें राउंड में 1 आना मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता है -9/2 से सही रहेगा। +9/2 से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, शायद आंसर आ जाए, ठीक है। तो +9/2 से अगर करेंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब हम ऑप्शन सी से चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए से -9/2 से आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी से चेक कर रहे हैं। तो +9/2 और ये हो गया माइनस। चेक करते हैं, 2 इंटू 81/4 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 9 इंटू 5 45/2 -2, यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने। 81 प्लस 45 -4, एक सेकंड। अच्छा, एक मिनट। तो ना सही लिखना पड़ेगा, मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया है। एक मिनट, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ए से ही ट्राई करते हैं, 2 से तो हमारा हुआ, सॉरी। हाँ, ए से एक बार ट्राई करते हैं। 2 से तो हमारा आंसर हुआ था, -9/2 से चेक करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्रॉस लगा दिया। 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर, मैंने शायद प्लस माइनस गलत कर दिया। -9/2 -2, फिर से एक बार करते हैं। 2 इंटू 81/4 -45/2 -2। अब एलसीएम करते हैं तो ये हो गया 2। 81 -45 -4, 81 -45 -4, ये हो गया 32। 32/2 यानी 16 हो गया। अब 16 का रूट कितना होता है? 16 का रूट हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे, 2x² + 5x, सिर्फ यहाँ पर -9 है, -2 के जगह -9 होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। इसका मतलब 81 -45, और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो ये पूरा पोर्शन एक रहेगा, यहाँ पर -9 हो जाएगा, तो -18/2, ठीक है। ये देखो 81 -45 -18, देखते कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है, 18/2 यानी कि 9, ठीक है। यानी 9 आ गया। 9 का मतलब √9 का मतलब 3 हो जाएगा। 4 -3 1 हो गया। तो ऑप्शन ए से ही जा रहा है। देखो मैंने क्या किया, इसको दोबारा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि यहां तक तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, इक्वेशन एज इट इज है, सिर्फ -9 होगा, ये -2 के जगह। तो उसी का इम्पैक्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हम लोग का 1। √16 और √9 आ रहा है, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए से ही हम लोग का आंसर होगा। लिखते लिखते ना प्लस माइनस कभी कभार गलत हो जा रहा है। यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए, 2, -9/2, ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद 9th नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब इस पे x का वैल्यू पुट करने से 0 आएगा। तो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, 2 और 3, 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 स्क्वायर -17 इंटू 2 +24, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। 4 इंटू 3 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 12 -34 +24, चेक करते कितना आएगा? 12 +24 -34, तो ये हो गया 2, ठीक है। ये 2 आ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 0 आना चाहिए। तो 2, 3, अब 3 से क्यों चेक करें, जब 2 होगा ही नहीं तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी हटा दो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है। बचा दो ही ऑप्शन हम लोग के पास, सी और डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में 3 है, तो 3 से आंसर जरूर मैच होगा। 3 से मत चेक करो, ये सेकंड वाला जो है उससे चेक करो, क्योंकि ये दोनों जगह पे अलग अलग है और इसी से हमारा कोई एक आंसर सिलेक्ट होने वाला है। तो हम पहले यही वाला करते हैं, सी ऑप्शन ही चेक करते हैं। तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 एंड 2/3, इसका मतलब हो गया 3 2 6 7 8/3, ठीक है। 8/3 हो गया, तो 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -17 इंटू 8/3 +24, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो ये हो गया 3 इंटू 8 इंटू 8 64 होगा, डिवाइडेड बाई 9,
माइनस 17 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 24। अच्छा, अब देखते हैं जीरो पॉसिबल है कि नहीं। 64 इंटू 3, ये कितना हो गया 192 डिवाइडेड बाई 9, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, छोड़ो हम लोग इसको ऐसे कर लेते 3। अब देखते हैं एलसीएम करके, 64 136 और 24 इंटू 3, ये हो गया 72। अच्छा, 72 माइनस 136 प्लस 64, हाँ जीरो आ रहा है, ये देखो जीरो आ गया, 0/3 जीरो हो गया। इसका मतलब ये सही है, तो 2/3 से जरूर नहीं जाएगा अगर कोई 2 2/3 से जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। 8th नंबर का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो 8th नंबर का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी का आंसर है हम लोगों का 3 और 2 2/3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारा करते जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन हमारा इधर उधर हो रहा है, लेकिन एग्जाम में तो तुम लोग का एक ही क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का 2 3 क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको आराम से कर सकते हो तुम लोग। अच्छा, 9th नंबर देखो यहाँ पर, इसमें कौन सा ऐसा द इक्वेशन, ठीक है, इसमें ये और ये दोनों इक्वल बोला है, तो हम लोग को पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हम लोग का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये दो इक्वेशन में 1 है। अच्छा, ये 1,1 दिया हुआ है, ये तभी हो सकता है अगर रूट्स आर इक्वल होता है। ठीक है, रूट्स आर इक्वल यानी b² - 4ac 0 होगा। हम लोग नॉर्मल चेक करते हैं, वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं यहाँ पर, और कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पहले 1 से चेक करके देखते हैं। तो 3 × 3 x² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 3 हुआ, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 × x² मतलब 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 9, देखते हैं कितना आ रहा है। 15, ये हो गया 3 2 6, 15 और 3 18/2 प्लस 2 प्लस 9 मतलब 9 प्लस 2 प्लस 9 20 हो गया। ठीक है, अब इधर चेक करते 20 हो रहा है कि नहीं। 2 × x² मतलब 1, 96 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 चेक करते हैं। 96 प्लस 2 98/7 प्लस 6, मुझे नहीं लगता ये 20 होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, दिख ही रहा है। ठीक है, ये देखो 14, अच्छा नहीं नहीं पॉइंट में नहीं आया, चलो फिर से गलत करने वाले थे। ये देखो 20 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 20 आ रहा है, मतलब 1 से हमारा सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो 1 से हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि 1 से हमारा कौन सा मतलब ये वाला नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं है, तो -1 से अगर आ रहा है आंसर वो चेक करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, अदरवाइज ऑप्शन ए होगा। ठीक है, -1 से भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। अगर -1 पुट करते हैं तो 3 × x², ये माइनस स्क्वायर होगा तो वो प्लस ही रहेगा, तो ये 3 + 15/6 ही रहेगा। और 2x² जो है वो भी 2 रहेगा, मतलब x² अगर -1 का होल स्क्वायर है तो फिर वो तो -1 का होल स्क्वायर का मतलब तो 1 का स्क्वायर ही हो गया ना, मतलब 1 हो गया बेसिकली। 1 का स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं हम, 1। ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 यानी +1 होगा, तो इसका मतलब +1 का जो इम्पैक्ट आएगा, सोच के देखो इधर वाले पोर्शन में +1 का जो इम्पैक्ट है -1 का भी वही सेम इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पूरे इक्वेशन में स्क्वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन जैसे 20 आया था वैसे 20 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इधर भी तो वही स्क्वायर ये है, तो -1 का अगर स्क्वायर लगाते हैं तो इसका मतलब ये इधर वाला भी हम लोग का क्या हो जाएगा 20 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा देना चाहिए। देखो हमें तो ये बोला नहीं है कि रूट्स जो है वो इक्वल है कि नहीं, तो फिर हमें वो b² - 4ac से चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्योंकि x का स्क्वायर 1 है, x का स्क्वायर हम लोग का 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं x का वैल्यू हम लोगों ने सीखा है ना, x का वैल्यू क्या होगा +-1 होगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम लोगों का 1 आ रहा है, स्क्वायर है, ठीक है, x का हम लोग का दो वैल्यू दिया हुआ है +1 +1 +1 -1, ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग का x का स्क्वायर दे रखा है तो सोल्यूशन देखो +1 से भी होगा -1 से भी होगा, तो हमारा कंफर्म आंसर ये देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि -1 भी हमें ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमारा यही आंसर होगा। हम लोग ये क्यों दे, ये भी हो सकता है 1 और 1, लेकिन -1 से भी तो हमारा आंसर हो रहा है ना, तो फिर 1 क्यों देंगे। 1 तब होता है जब b² - 4ac जो है वो इक्वल 0 होता है, तब रूट्स आर इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कंसेप्ट इक्वल टू 0 होगा, ये तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। लेकिन इससे भी बड़ा एक हिंट जो है, ये इक्वेशन हम लोग का यही वाला होगा, क्योंकि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग का 2 रूट होता है, ठीक है। अब 2 रूट इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर देखें तो ये इक्वेशन हमारा 1 और -1 से, अगर -1 से सेटिस्फाई नहीं होता तो हम लोग बोलते कि ऑप्शन ए, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ऑप्शन सी ही आंसर होगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन का 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वैसे तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है, कि नहीं है। लेकिन ये अगर -1 से भी आंसर सॉल्व हो रहा है तो फिर हमारा 9th का सी आंसर होगा, ठीक है। 9th नंबर का सी, मतलब +1 और -1 ये वाला होगा। फिर सिर्फ 1 मत दे दो, गलत हो जाएगा। और कंफर्मेशन के लिए तुम लोग चाहो तो इसका चेक करके देख लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर 0 आता तो फिर ये वाला आंसर होता, क्योंकि मेरा -1 से भी सॉल्व हो रहा है तो मुझे आंसर देना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। 10th नंबर का देखो, यहाँ पर बोला है ये जो इक्वेशन है has got two values of x to satisfies the equation given, ठीक है। तो ये है 1, 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एन, 1 हर जगह पे 1 है, ठीक है। तो 1 से हम लोग चेक नहीं कर रहे, इसका मतलब 1 से हमारा ये आंसर होगा ही होगा सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, या तो ए से, बी से या सी, किसी भी से हम लोग चेक कर सकते हैं। ए से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग हमेशा सेकेंड ऑप्शन से ही चेक करेंगे, क्योंकि 1 1 1 1 चारों में ही है, तो इसमें 1 से चेक करने का जरूरत नहीं, मतलब 1 से ये इक्वेशन 100% सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम लोग पहला ये वाला चेक करते हैं, 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम से। तो l माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। उसके बाद है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम का होल स्क्वायर, माइनस l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2m l माइनस एम, ठीक है, ये वाला पुट कर रहे हैं ना, इंटू ये वाला प्लस m, ये सी आना चाहिए, ठीक है। ये सी नहीं है एक्चुअली, ये मिस प्रिंट है, ये 0 है, ठीक है। ये 0 आना चाहिए, देखते हैं। एल माइनस एम, ये देखो यहाँ पर हो गया एल माइनस एम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो एल माइनस एम के साथ एल माइनस एम कैंसिल आउट हुआ, तो और 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हुआ। फिर भी यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये स्क्वायर में था, ठीक है। तो यहाँ पर 2m और 2m दो था, या फिर ऐसा करो, ऐसे लिखो ताकि समझ में आसानी से आए, ऐसे लिख सकते हैं 2m बाई एल माइनस एम, स्क्वायर को हम 2 बार में लिख रहे हैं ताकि कैंसिल आउट करने से हमें समझने में आसानी हो। ये और ये कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस एम। अब इसमें देखते हैं 2 2 कैंसिल, और ये हो गया m, m इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल माइनस एम प्लस एम, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। एल माइनस एम एलसीएम, 2m स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर प्लस ये एम एल और माइनस एम स्क्वायर। अच्छा, एम एल कैंसिल आउट, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, और ये भी कैंसिल आउट, तो 0 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इससे ही सॉल्व हो जाएगा, आगे का देखने का जरूरत नहीं। ये 0 है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, इसे सही कर लो। ये 2m डिवाइडेड बाई एल माइनस एम है, तो इससे हम लोगों ने एलसीएम किया यहाँ पर, और कुछ नहीं, एल माइनस एम, तो ये 2m स्क्वायर बच गया। ये मैंने एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दिया, एम एल प्लस माइनस में माइनस एम स्क्वायर, और ये m के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एम एल और माइनस एम स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, 10th का ऑप्शन ए, यहाँ पर लिख देते हैं 10th का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो गया। ये एल 1, 2m डिवाइडेड बाई एल माइनस एम, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। ये सब देखो तुम लोग जैसे कैलकुलेट करोगे उसके बेसिस पे, ठीक है, ऑप्शंस देख देख के कैलकुलेशन करते जाना। अच्छा, ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ सकते हैं। ये सब भी ना सॉल्व करने का तो जरूरत नहीं होता है, तो ये दिखा के बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज एज करते हैं, जहां पर हमें ऑप्शन के साथ सॉल्व करना पड़ता है। एक्सरसाइज एज, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, टेकिंग वन नंबर एज x फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड हेंस फाइंड द नंबर्स आर। अच्छा, बोल रहा है देखो दो नंबर्स है जिनका सम 8 होगा, तो ये जो है फाइंड द नंबर्स बोला है, तो 10 प्लस 7 को ऐड करने से तो 8 नहीं होता है, तो ये वाला आउट हो गया, ठीक है, हमारे ऑप्शन से।
4 + 4 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है, 6 + 2 भी 8 होता है, लेकिन इससे हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तीनों चीज में कॉमन बात आ जा रहा है, तो कुछ और देखना पड़ेगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर 34, दोनों का स्क्वायर का सम 34 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इस पे स्क्वायर लगाते हैं। 9 + 25, 9 + 25 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 6, तो ये 4 और 36, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 9 ये 34 ही होगा शायद, 25 + 9, हाँ 34 हो रहा है। अच्छा, ये 34 हो रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने ये क्रॉस लगा दिया गलती से। इससे तो सॉल्व हो रहा है 3 और 5। अच्छा, 2 और 6 का देख लेते हैं। 36 और 4 40 होता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आंसर हम लोग का एज का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनको ऐड करने से 8 होता है, 3 और 5 को ऐड करने से 8 होता है, उनके स्क्वायर का सम करने से 34 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है टेकिंग वन नंबर एज एक्स, अगर वो सॉल्व करते हैं तब करना पड़ता है। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर 8 - x होगा, फिर उसे सॉल्व करो, फिर कैलकुलेट करो। हम लोग वैसे नहीं करेंगे ना, हम लोग अपने ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। तो इसका मतलब एक्सरसाइज एज का हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। इसीलिए तो हम ये करवा रहे हैं। हमें सॉल्व करना होता तो हम ये वाला भी करवा देते, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ही नहीं सॉल्व करना, तो हम लोग सॉल्व करके क्या करें। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 का, यहाँ पर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यहाँ पर शॉर्टकट में देख सकते हैं वो ऐसे देख लेंगे, जो करना जरूरी होगा वो हम दिखा देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3, दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस जो है वो 3 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज x, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट, फाइंड द इंटीजर। बोल रहा है कि x मान के इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करो, बट हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा वैसे ही करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 3, तो 7 - 4 का डिफरेंस 3 होता है, 8 5 का भी 3 होता है, 6 3 का भी 3 होता है, 5 2 का भी 3 होता है, तो इससे नहीं पता चलेगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर 89, तो 7 का स्क्वायर, ये देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, देखते हैं 49 + 16 ये कितना होता है? 65, तो ये नहीं होगा। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर 25 + 8 8 कितना हो जाता है? 64, 89 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 45 आ रहा है, ये नहीं होगा, कंफर्म हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 29, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। देखो, हमें इक्वेशन फॉर्म करने का कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग जस्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं। 2 का बी हो जाएगा, ये देखो 2 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 5,8। ठीक है, तो 1 का सी, 3,5 यहाँ पर लिख दो। 3, देखो थर्ड नंबर पे क्या बोला है? 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो हम लोग ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हैं। बोल रहा है कि 5 टाइम्स ए पॉजिटिव होल नंबर, एक पॉजिटिव नंबर होगा वो भी होल नंबर, इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। तो पहला बात है, बोला है कि पॉजिटिव होल नंबर, तो ऑप्शन सी को पहले ही हटा दो। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर कोई पॉजिटिव होल नंबर है उसका 5 टाइम्स, तो हम लोग ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ 3 कितना हो गया? 15, इज 3 लेस देन, वो 3 कम होगा। ये 5 टाइम्स करने से जो आंसर आएगा वो 3 लेस होगा, किससे? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो उस नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 यानी कि 18, तो 15 और 18 में डिफरेंस कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का कौन सा होगा? तो मुझे तो लग रहा है 3 हम लोग का सही आंसर है, ये ही आंसर हो जाएगा। ये देखो 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर्स इज 3 लेस, तो ये 3 कम है, 18 से 15 3 कम है, बाकी में ये चीज नहीं सेटिस्फाई होगा, चेक करके देख सकते हो। लाइक यहाँ पर 5 × 4, ये देखो 20। ठीक है, अच्छा अब 4 का स्क्वायर मतलब 16 × 2, 32। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो ये 12 आ जाता है, नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक ही आंसर आएगा, तो हम लोग का ऑप्शन ए यानी कि 3 ऐसा नंबर है जिसका 5 टाइम्स उसके स्क्वायर के 2 टाइम्स से जो है 3 लेस हो रहा है, तो 3 का ऑप्शन ए आंसर भी 3। ठीक है, 3 का ऑप्शन ए
और हम लोग का आंसर भी 3 आ रहा है। अच्छा, अब देखो फोर्थ नंबर, द रेक्टेंगल ऑफ ए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब होता है ऐसा एक जो है पॉलीगन, ठीक है, जिसका ऑपोजिट दो साइड इक्वल होता है। बोल रहा है कि इस एरिया का द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया है कितना, 2000 स्क्वायर मीटर। एरिया मतलब ये पूरे अंदर का जो मतलब क्या बोले मेजरमेंट है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। पेरीमीटर मतलब ये वाला, ठीक है, ये 180 मीटर है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स एंड सॉल्व इट। हमें बोला है कि एक्स मान के सॉल्व करके बताओ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ जो है हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो किसी भी रेक्टेंगल फील्ड का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, जो दो साइड को मल्टीप्लाई करने से 2000 स्क्वायर मीटर आएगा, जिससे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन सी में 60 इंटू 50 करके देखो, ये देखो 60 इंटू 50, क्योंकि ये सारे आंसर किस चीज के दिए हुए, लेंथ और ब्रेथ के दिए हुए, तो फिर ये नहीं होगा क्योंकि 2000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, आ रहा है 3000। 50 इंटू 40 करते हैं, 50 इंटू 40, हाँ इससे आ रहा है, तो ये प्रोबेबली आंसर हो सकता है। इस पे और भी चेक कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए। 205 इंटू 80 चेक करके देखो, नहीं ये भी नहीं होगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी को कंफर्म कर लेते हैं कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगर बोला है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, ये होता है, तो 2 इंटू 50 प्लस 40 जो कि 90 हो गया, 2 इंटू 90 यानी कि 180 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रहना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया, ये तो 1 2 का बात हो गया, रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, यानी फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन बी, और आंसर हो गया 50 और 40। ये देखो 50 और 40। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर तुम लोग को इस बेसिस पे लिखवा देते हैं। ये देखो एरिया फॉर्मूला लिखवा देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर, स्पेलिंग देख लेते, गलत लिख देंगे तो यहाँ पर 2 इंटू वही लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इससे ही हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो, टू स्क्वेयर्स हैव साइड्स पी पी प्लस 5। अब स्क्वायर का मतलब होता है जिसका चार साइड बराबर है। एक स्क्वायर है जिसका चारों साइड पी है, एक स्क्वायर है जिसका चार साइड पी प्लस 5 पी प्लस 5 पी प्लस 5 और पी प्लस 5 है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बता रहा है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोल रहा है इनके ये जो मतलब दो साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर करके उसका सम करने से 625 आएगा। मतलब पी स्क्वायर और पी प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके सम करने से आना चाहिए 625। तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, लेकिन हमें इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम लोग इसी चीज को आंसर्स में चेक करते हैं। तो अगर मेरा पी का वैल्यू 10 है और p प्लस 5 30, पहला बात है p अगर 10 होगा तो p प्लस 5, दूसरा जो मेरा मतलब क्या बोले उसे, स्क्वायर का जो साइड है वो होना चाहिए 10 प्लस 5 15 होना चाहिए, लेकिन ये 30 दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। और वैसे भी 10 का स्क्वायर 100 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 900 और 100 ऐड करने से कभी 625 आएगा नहीं। और वैसे भी पहले ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाता है, क्योंकि 10 में 5 ऐड करने से 30 तो नहीं होता है। अच्छा, 12 में 5 ऐड करने से हम लोगों का 17 होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक साइड P है तो दूसरा P प्लस 5 है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी वाला देखो, एक 15 है, 15 प्लस 5 20, तो सी कंफर्म है कि होगा। और कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर चेक करके देख लो कितना होगा। ठीक है, तो ये रहा 15 का स्क्वायर, ये आ गया 225, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 625। एक्चुअली ये सारी चीज कैलकुलेटर पे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो 625 हो गया, अगर ऐसा आसान आसान रहेगा तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं फिफ्थ नंबर का ऑप्शन सी। फिफ्थ नंबर का ऑप्शन सी, और
यहाँ पर 15 और 20, 15 और 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, डिवाइड 50 into 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। मतलब अगर 50 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है जैसे कि एक पार्ट अगर x है, दूसरा पार्ट 50 माइनस x होगा, अगर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, ये वाला बोल रहा है। अब इसका एडिशन करेंगे अगर हम लोग, तो ये आंसर आएगा 1/12, ऐसा हमें बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। पहले तो देखते हैं कि ये दोनों ऐड करके 50 होता है कि नहीं। ए 24 + 26 ये 50 होगा, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन सिर्फ इससे तो कंफर्म नहीं कर सकते। ये भी मेरा 50 आ रहा है, 27 + 33 ये मेरा, सॉरी 23, तो ये भी मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 33 कर दिया था, 10 लेस कर दो 50 आ जाएगा। 20 + 30 50 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ ऐड करके हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल निकाल के देखना पड़ेगा 1/12 से बराबर हो रहा है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन के साथ चेक करते हैं। 1/24 + 1/26 इसका कैलकुलेशन करेंगे। क्या इसको भी हम लोग एलसीएम करें? नहीं, हम लोग इसको एलसीएम नहीं करेंगे। हम लोग ना इसको पॉइंट में चेक कर लेते कितना होता है। ये देखो 1/24 कितना आया, इसको लिख लेते हैं। ये देखो 0.041666 ऐसे, ठीक है। हम इतना सारा डिजिट लिखते हैं। 1/26 तो ये कितना आया, 0.03846, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसमें ऐड करते हैं 0.041666 मेरा इतना सारा था, लास्ट में शायद 7 था। चलो ऐड करके देखते हैं प्रोबेबली कितना आ रहा है, 0.08012 ऐसा आ रहा है। अब 1/12 ये करने से बोल रहे हैं 1/12 होगा, तो 1/12 का भी क्या ये वैल्यू आ रहा है? हाँ 0.083 ऐसा तो आ रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर दिया, देखते हैं क्या आएगा। इसका लिख लेते हैं 0.083333 ऐसे इसके ऊपर लिख देते हैं। ये पॉइंट देने का मतलब होता है 3 कंटिन्यूएशन फॉर्म में। चलो हम एक बार फिर से चेक करते हैं। 1/24 कितना आ रहा है, ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। 0.04166। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग उतना सारा ही डिजिट लिखेंगे जितना इसमें लिख रहा है, और 1/26 इसमें देखते हैं कितना आ रहा है। तो हम यहाँ कितना डिजिट लिखे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 डिजिट लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद 1 है। चलो ऐड करके देखते हैं। अब 0.04166 प्लस 0.03846 ठीक है। तो 080 आ रहा है, 8012 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद ये नहीं होगा। देख लेते हैं दूसरा, मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। 1/28 पे देखें, ठीक है। 1/28 और इसमें 4 डिजिट लिखते हैं, 0.0357, ठीक है। और 1/22 इसमें भी 4 डिजिट लिखते हैं, 0.0454 चेक करते हैं। 0.357 प्लस 0.0357 प्लस 0.0454, तो ये आ रहा है 0, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर सही नहीं आ रहा है इससे। अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं, 27 और 23। 1/27 इसमें भी 4 डिजिट लिखते हैं। अच्छा 1/23 0.0434 ऐड करते हैं, 0.080 आ रहा है, तो ये भी तो नहीं हो रहा है, 0.0833 होना चाहिए। चलो 1/20 और 1/30 पे देखते हैं। 1/20 ये तो 0.05 होगा, 1/30 ये हो गया 0.0333 ऐसे, तो 0.08333। हाँ तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसी पे आ रहा है देखो 0.05 और ये 0.333, जो कि इसके साथ पूरा मैचअप हो रहा है, क्योंकि ये 333 कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, यानी ऑप्शन डी से होगा। ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेटर में ना एक m प्लस का फंक्शन होता है, ठीक है, m प्लस, मेमोरी प्लस, तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। मेमोरी प्लस यूज करने से कैसे सॉल्व कर पाओगे, हम दिखाते हैं। देखो एडिशन आसानी से निकल के आएगा, जैसे हम लोग का जिससे आंसर आया हम उसी से दिखा रहे हैं, जैसे 1/20 और 1/30। तो इसको हम करके दिखाते हैं। देखो 1/20
20, ठीक है, ये इतना आ गया। इसको मेमोरी प्लस कर लेते हैं, फिर 1/30 करते हैं। देखो जितना आ रहा है इसको भी मेमोरी प्लस करके मेमोरी रिकॉल करो। अच्छा ये क्या हो गया इसमें, ये ऐड कैसे हो गया, ये थोड़े से कैलकुलेटर वाले में प्रॉब्लम होता है, लेकिन तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे करके देखना। 1/20 जितना आया उसमें मेमोरी प्लस कर लो, फिर 1/30 कर लो, जितना आया उसमें फिर मेमोरी रिकॉल करो। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तुम लोग मेमोरी रिकॉल करके देखना, तुम लोग को टोटल में दिखा देगा, ठीक है। ये फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया कि कैलकुलेटर में कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे, कुछ एक गलत हो जा रहा है, तो कभी नेक्स्ट दिन अगर जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे ना, तो हम बता देंगे कि कैसे करके यूज कर सकते हो। अपना कैलकुलेटर लेके आओगे तो हम दिखा देंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन डी हो गया 20,30, ठीक है, 20,30 ये वाला। अच्छा फिर देखो यहाँ पर 7th नंबर, देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 15, 16, 17, 18, 13, 14, 12, 13 सारे ही कंसेक्यूटिव नंबर है। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/15 माइनस 1/16, ये 1/240 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब देखते कौन से ऑप्शन से होता है। अगर 1/15 लिखते हैं, देखते कितना आ रहा है। 1/15 आ रहा है 0.0667, ठीक है। और 1/16 ये देख लेते कितना आ रहा है 0.0625, ठीक है। अब ये माइनस करने के लिए बोला है, -0.0667, देखते कितना आ रहा है 0.0042। ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पहले है ये उसके बाद है, ठीक है। वो मैंने मेरा आगे पीछे लिखा हुआ है इसलिए माइनस दिख रहा है, तुम लोग इसके बाद ये लिखो, नहीं होगा। 1/240 चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है 0.004166, यानी कि बोल सकते हैं कि ये 4142 ही आएगा, 0.0042 ही आएगा। क्योंकि देखो ये वाला, क्योंकि 0.004166 है, तो मैंने क्या किया था यहाँ पर 66 को 7 कर लिया था। ये देखो 1/15 देखने से पता चलेगा, ये देखो ये वाला वैल्यू है, ठीक है। और 1/16 जो है, ये देखो ये हम लोग का इतना सारा 6, उसके बाद 7, और 1/16 जो है ये हम लोग का आ रहा है कुछ इतना। अच्छा ये तो कंफर्म इतना ही आ रहा है। चलो तब ये ऐसे करके देखते हैं ना, ये हो गया, माइनस कर लो 0.0625, तो इसका मतलब ये आ गया। और देखो 1/240 कैलकुलेटर पे करने से यही आ रहा है, ठीक है। 1/40 अगर 240 कैलकुलेटर पे करने से यही वाला आ रहा है। एक बार इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, या फिर अपने कैलकुलेटर में ये देखो, हम नेक्स्ट वाला करके दिखा रहे तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पर 1/240, देखो यही वाला एग्जैक्ट इतना ही आएगा, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7th नंबर का ऑप्शन ए, 7th नंबर का ऑप्शन ए, 7th नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि 15, 16, 15,16 इससे आंसर हो जाएगा। अच्छा अब 8th नंबर का देखते हैं। अच्छा द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया द हाइपोटेनस, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं इस साइड को, ठीक है। ऑफ ए ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड्स बी 4, ये और ये दोनों का डिफरेंस 4 है। अगर इक्वेशन फॉर्म करते तो एक साइड अगर x होता, दूसरा x+4 होता, तभी तो ये दोनों में डिफरेंस 4 का होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करेंगे, पूछ रहा है कि द साइड्स आर, मतलब वो दो साइड्स क्या क्या होंगे। तो हम लोग को पता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने दूसरे इक्वेशन के किसी एक क्वेश्चन में देखा भी था, ठीक है। उसमें ऐसा होता है लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर 20 सेंटीमीटर है, 20 स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो ऐसे कौन से डिजिट्स है जिसको अगर हम लोग ऐड करें स्क्वायर करके तो 400 आ जाए। तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, मुझे याद है तो हम कर रहे हैं। 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये भूल, ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर,
225 और 121, ठीक है, ये दोनों का ऐड करो 346 आ रहा है। मुझे 400 चाहिए ना, मुझे ऐसा 2 डिजिट का एडिशन चाहिए जिससे मेरा 400 आए। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर, ये देख लेते हैं, ये देखो 16 का स्क्वायर कर लिया मैंने प्लस 144, ठीक है, तो ये हो गया 400। हाँ, ये एक हो सकता है आंसर। और ये इसका नहीं होगा, देखो ये नहीं होगा क्योंकि 20 का स्क्वायर तो ऐसे ही 400 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर ऊपर से ऐड होगा तो 400 को एक्सीड करके चला जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। और ये दोनों में डिफरेंस भी 4 आ रहा है, वैसे ये दोनों में भी 4 आ रहा है, लेकिन आंसर हम लोग का बी होगा क्योंकि बी हमारा दूसरा फॉर्मूला जो है, मतलब दूसरा कंडीशन जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 8th नंबर का ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर का ऑप्शन बी, और आंसर हो जाएगा 16, 12,16, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। The sum of the two numbers is 45 and the mean proportional between them is 18, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। मान लो x:y इक्वल टू p:q हो रहा है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, अगर दो रेशियो इक्वल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये मिडिल वाला वैल्यू। द सम ऑफ द टू नंबर इज 45, दो नंबर के टोटल जो है वो 45 है। तो वैसे अगर देखोगे तो ये भी 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है। सिर्फ इससे तो हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। अब बोल रहा है कि वो दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल है 18। अब मीन प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शन को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये देखो, ये मैंने क्या लिखा, a इज टू बी इक्वल टू, मान लो c इज टू डी हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a d इक्वल टू बी सी होगा। तो मीन प्रोपोर्शन कौन सा होता है? ये जो दो मिडिल में रहता है इसे हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बी सी इक्वल टू ए डी हो रहा है। तो ऐसे देखो, जब हम लोगों का मतलब ये अगर दोनों वैल्यू इक्वल हुआ, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि तीन नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है, जैसे मान लो बोल दिया एबीसी प्रोपोर्शन में है एबीसी के जगह, तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे? ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी फॉर्म में अरेंज किया जाता है। अगर तीन नंबर प्रोपोर्शन में है तो ये सिस्टम फॉलो होता है। तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ये क्या बन गया? ये मीन प्रोपोर्शन बन गया, मिडिल का दो दो वैल्यूज, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ a इंटू सी। ये चीज हम लोग प्रोपोर्शन जब करते हैं तब ये पढ़ते हैं। तो ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन जो है हम लोग को बोल रखा है 18, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर चेक करके देखते हैं क्या। 15 इंटू 30, देखो मैंने अभी क्या सिखाया तुम लोग को, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लिख के बता देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में मीन प्रोपोर्शन, मैंने बोला कि अगर तीन नंबर प्रोपोर्शन में है ऐसा बोलता है तो फिर इसका प्रोपोर्शन ऐसे बनता है। और प्रोपोर्शन का मतलब जब दो रेशियो बराबर होते हैं, तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। मीन प्रोपोर्शन ये है क्योंकि ये मिडिल में होता है, इसीलिए मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं a इंटू सी। तो b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18, दो नंबर्स, ठीक है, उसके मीन प्रोपोर्शन, मतलब ये दो नंबर्स उसका मीन प्रोपोर्शन 18 है, मतलब b का वैल्यू 18 है। तो b इक्वल टू क्या है? रूट ओवर ऑफ a इंटू सी, ठीक है। अब a c कौन सा है? बाकी दो नंबर, तो बाकी दो नंबर कौन सा होगा? 15 इंटू 30 करके देखो, क्या इसका 18 आएगा? नहीं आएगा। 450 का रूट करने से 18 नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 32 इंटू 13, 32 इंटू 13 और उसका रूट करके देखना पड़ेगा, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 416 इसका रूट लगाते हैं, 416 का रूट लगाओ, नहीं नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 36 इंटू 9, 36 इंटू 9, ठीक है, 324, इसका रूट लगाओ, 18 आ रहा है। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9th का आंसर होगा ऑप्शन सी, 36,9, ठीक है। अच्छा, अब 10th, the side of an equilateral triangle are shortened by 12 unit, 13 unit, 14 unit, 14 unit। इक्विलैटरल मतलब जिसके चार साइड बराबर है, ठीक है। अगर चारों साइड्स को, अगर हम लोग मान लेते चारों साइड x x है, अब शॉर्टेन मतलब कम करना है 12 से, एक साइड को 13 से, एक साइड को 14 से, एंड राइट एंगल ट्राइंगल इज फॉर्म। बोल रहा है कि अगर ऐसे हम लोग वैल्यूज को कम कर देंगे तो ये जो ट्राइंगल है
इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। द साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स क्या होगा? अब देखो, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि आंसर ए है, ठीक है, तो ये x माइनस मतलब 17 माइनस 12, अगर हम लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल 17 है, मतलब ये चारों तीनों साइड 17 है, तो 17 से 12 कम होने से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 से 12 कम होने से 5 हो जाएगा। 17 से अगर 13 कम हो जाता है 4 हो जाएगा। 17 से अगर 14 कम हो जाता है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वही हाइपोटेनस होता है, मतलब ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, अगर ये आंसर होता है। तो अब ये है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? अब इस फॉर्मूले में डालेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है? 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा हम लोगों का 25, और 5 का स्क्वायर भी 25, यानी कि आंसर यही होगा। बाकी सबसे चेक करके देखो, नहीं होगा। 16 माइनस 12 कर लो, कितना होता है? 4। 16 माइनस 13 कर लो, 3 होता है। 16 माइनस 14 कर लो, ये 2 होता है, ठीक है। अब क्या करना है? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होगा। बाकियों में चेक करके देख सकते हो, नहीं होगा, यानी 10th का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 17 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल को 12, 13 और 14 से अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, यानी 10th का ऑप्शन ए 17 यूनिट हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस वाज 5000 बॉटल इन द स्टोर। एक डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल जूस का जिनके पास स्टोर में 5000 बॉटल्स प्रेजेंट है। इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ, जो कि वो चाहते हैं किसी मंथ में सारा बेच डाले। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड डी इन नंबर ऑफ बॉटल इज गिवन बाय डी इक्वल टू इतना। बोल रहा है कि बॉटल का जो मार्केट डिमांड है उसको डी से डिनोट किया, उसका एक इक्वेशन बना के दिया गया है। द प्राइस पर बॉटल दैट वे रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री, मतलब कितने प्राइस में वो ये सारे बॉटल्स को बेचे ताकि रिजल्ट हो जाए जीरो इन्वेंट्री, यानी पूरे के पूरे बॉटल जो है वो स्टोर में खत्म हो जाए, मतलब सारे बिक जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी जो है ये डिमांड है, ठीक है। इनको कितना बॉटल खत्म करना है? 5000 बॉटल खत्म करना है, यानी डिमांड मार्केट में अगर 5000 है तो 5000 बॉटल इनके पास स्टोर में ये चाहते हैं कि 5000 बॉटल इनका बिक जाए। तो प्राइस कितना होना चाहिए? 3, 5, 2 या फिर क्या होगा? अगर 3 होता है तो इस पे चेक करके देखते हैं, पी यानी प्राइस होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2000 18,000, और 3 इंटू 2000 6000 प्लस 17,000, देखते कितना आंसर आता है। क्या ये 5000 आएगा? अगर आएगा तो हमारा सोल्यूशन, मतलब तब ये आंसर होगा। 17 प्लस 6 ये कितना हो गया? यहाँ पर चेक करते हैं, 17,000 प्लस 6,000, तो ये हो गया 23 माइनस 18, 5 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 11 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। हम फिर से एक बार बता देते हैं, एक बार लिख लेते हैं, 11 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 रुपीज, ठीक है। अगर 3 रुपीज करके बॉटल का प्राइस रख रहा है तो ये डिमांड 5000 को फुलफिल करेगा, बाकियों में नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। अगर ये वाला जैसे कि देखो ऑप्शन बी से देखो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 इंटू 2 कितना होता है? 50, 50,000 ये माइनस में होगा, ठीक है, प्लस 2000 इंटू 5 मतलब 10,000, ठीक है, प्लस 17,000, तो 17 और 10 कितना हो गया? 27। 50 से 27 माइनस करने से 5000 तो नहीं आएगा, है ना, 23 आ गया। तो बाकी से नहीं होगा, कोई एक ही से आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था वो हम एक बार फिर से बताते हैं कि किसी के पास गोडाउन में 5000 बॉटल एप्पल जूस है, उनका ये सोचना है कि वो ये पूरे बॉटल पूरे स्टॉक को खाली कर देंगे, सेल कर देंगे। और इनको एक्सपीरियंस के हिसाब से, मार्केट एक्सपीरियंस से इनको पता है कि मार्केट का जो डिमांड है उसका अगर इक्वेशन बनाए तो वो ऐसे बनता है, मतलब क्या प्राइस रखने से डिमांड फुलफिल हो जाएगा। मतलब इनका डिमांड क्या है? 5000 बॉटल को खत्म करना, ठीक है। तो क्या प्राइस रखे ताकि 5000 बॉटल खत्म हो जाए? तो 3 रुपीज करके रखेंगे तो 5000 बॉटल खत्म हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये देखो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स, ये सारे इरेशनल नंबर्स है, मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन इज 70। अच्छा, अगर दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड होंगे तो उनका आंसर हो जाएगा
70 and their difference is multiplied by the smaller one is 12. अगर उनके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉलर वैल्यू से तो वो 12 होगा, नंबर क्या होगा, ठीक है। पहला बात है कि अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर का माइनस करेंगे तो इसमें माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, ये दोनों में माइनस नहीं होगा। ये √2 है, ये √5 है, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें होगा। ये देखो 2√2 और 5√2 ये माइनस कर सकते हैं। कैसे? 5√2 माइनस 2√2 ये कितना हो गया? 3√2। ये क्या बोला है? बोल रहा है कि देयर डिफरेंसेस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन। अगर 3√2 को स्मॉलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉलर नंबर से, तो ये दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये दोनों में स्मॉलर नंबर ऑब्वियसली यही वाला है, क्योंकि √2 का वैल्यू जो भी हो, ये तो एक्चुअली 2 इंटू √2 है ना। √2 का वैल्यू जो भी होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा 5 मल्टीप्लाई करने से उससे ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली स्मॉलर वैल्यू ये है। इसमें स्मॉलर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू √2 में 2 हो गया, यानी कि 12। ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है। और ये भी देख लेते हैं, द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन। अगर ये दोनों को सम करते हैं तो 7√2 होगा, इसको अगर मल्टीप्लाइड करते हैं लार्ज वन से तो 70 आएगा। 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 2 70 हो गया, है ना। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी में तो चेक नहीं करना चाहिए हमें, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 5√2 और 2√2 ये हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग का बाकी रहा क्यूबिक इक्वेशन, जो हम लोग का यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसमें भी ना हमें कोई अलग से करने का जरूरत नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं ये भी यहीं पर लिख लिख के सॉल्व हो जाएगा। बस तुम लोग को चेक करके देखना है किससे ये सॉल्व होता है। तुम लोग चाहो तो ये खुद से भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग एक्सरसाइज आई करेंगे, ये बच गया, और उसके बाद नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम।